चालू किया था। तो 9th चैप्टर में हमने देखा था 9th चैप्टर में हमने देखा कि ब्रह्मा जी भगवान से चतुश्लोकी भागवतम सुनते हैं और सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि वही भागवतम मैं आपको अभी सुनाने वाला हूं, और ये बोलकर वो 10th वाला चालू करते हैं। 10th वाला चैप्टर वो चालू करते हैं। तो 10th वाले चैप्टर में पहला श्लोक पहला वाला श्लोक हमने कल पढ़ा था। तो फर्स्ट श्लोक में लिखा है, क्या लिखा है? भागवतम में 10 इंपॉर्टेंट, टोटल 10 चीजों का वर्णन किया गया है। वो 10 क्या क्या है? अत्र सर्ग विसर्गश्च, है ना? सर्ग विसर्ग कल हमने डिस्कस किया था। सर्ग विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोधो, मुक्तिर, आश्रय। ये 10 चीजें हमने कल डिस्कशन किया था। ये हमने कल देखा था कि भागवतम में ये 10 चीजों का वर्णन है, इसलिए इसे महापुराण कहा गया है, सबसे टॉप मोस्ट पुराण। तो ये 10 चीजों का जो वर्णन है, इसका मेन पर्पस क्या है? इसमें जो 10th टॉपिक है ना, आश्रय, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आश्रय, हम भगवान का आश्रय कैसे ले, उसमें हमारा फेथ कैसे बढ़े, श्रद्धा कैसे बढ़े, उसके वजह से ये बाकी 9 टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये बाकी सारे 9 टॉपिक्स वो 10th टॉपिक के ऊपर फोकस करते हैं, आश्रय, आश्रय तत्व। तो ये 10 चीजों के बारे में भागवतम में वर्णन किया गया है। तो हमने कल ये देखा था, और फिर हम बहुत वो फर्स्ट वाला श्लोक पढ़े थे। ओके, एक मिनट, जस्ट मैं वो श्लोक खोल लेता हूँ। 2nd कैंटो 10th चैप्टर। श्लोक नंबर 1 कल हमने किया, आगे के श्लोकों में भी बाकी सब डिटेल लिखा हुआ है। तो हमने कल डिस्कस किया था कि 18 नंबर श्लोक से क्या होता है? सुखदेव गोस्वामी बोलना चालू करते हैं कि हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान अलग अलग चीजें बनाते हैं। 18 नंबर श्लोक से देखो, हम इस संसार में आए हैं क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा थी, क्रिएटिव इम्पेटस, हमने कल डिस्कशन किया था। हमारा जो भौतिक इच्छा है, मटेरियल डिजायर, उसके वजह से भगवान को ये दुनिया बनाना पड़ता है। गवर्नमेंट जेल बनाता है, किसके लिए बनाता है? हमारे लिए बनाता है। हम अगर नालायक नहीं हो, अगर सुधर जाएंगे तो गवर्नमेंट का कितना पैसा बचेगा, बता, टाइम बचेगा। गवर्नमेंट का बहुत हेडेक बचेगा। लेकिन हम क्या, हम नालायक हैं, थे और रहेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट भी बेचारा परेशान हो के जेल बनाता रहता है। तो वैसे ही भगवान इतना दया करके, मेहनत करके भगवान क्या करते हैं? इस वर्ल्ड को बनाते हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड को बनाते हैं। तो ये 18 नंबर श्लोक से हम देखेंगे कि विराट पुरुष, भगवान का एक विराट पुरुष का रूप से ये सारी चीजें निकलती हैं। तो आप में से भी बहुत सारे लोगों के पास भागवतम होगा, तो उसको खोलिए, और हम अभी से कुछ श्लोकों का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, तो हैंड रेस करके रख सकते हैं, मैं आपको आफ्टर टू नोट करूंगा, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये 18 नंबर श्लोक है ना। तो 18 नंबर श्लोक से सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि हमारी इच्छा थी, तो भगवान ने कैसे अलग अलग चीजें बनाया। तो ये चैप्टर का 18 नंबर श्लोक का ट्रांसलेशन कोई पढ़ना चाहेगा तो एड्रेस कर सकते हैं। ओके, यस, पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। उनके मुख से तालु और तालु से रसनेन्द्रियां प्रकट हुई। इसके बाद अनेकों प्रकार से रस उत्पन्न हुए, जिन्हें रसना ग्रहण करती है। थैंक यू। तो देखो, यहाँ पे अलग अलग चीजें, यहाँ से अभी हम देखेंगे एक एक श्लोक में अलग अलग चीजें कैसे जनरेट हो रहा है। यस, 19th वाला पढ़ो।
Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्ण. When the Supreme desired to speak, speeches were vibrated from the mouth. Then the controlling deity fire was generated. But when he was lying in the water, all these functions remained suspended. 19th. फिर एक मिनट. यस 20 वाला पढ़ो. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. तत्पश्चात जब परम पुरुष को सुगंधि सूंघने की इच्छा हुई तो नथुने तथा श्वास घ्राणेन्द्रिया तथा सुगंधियां की उत्पत्ति हुई और सुगंधि को वहन करने वाली वायु के अधिष्ठाता देव भी प्रकट हुए. यस 21 पढ़ो. हरे कृष्णा. प्लीज अनम्यूट. Hare Krishna Prabhuji. हाँ हरे कृष्ण. Thus, when everything existed in darkness, the Lord desired to see himself and all that was created. Then the eyes, the illuminating God's Son, the power of vision, and the object of sight all became manifested. Hare Krishna. 22 पढ़ो. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Translation. नमस्कार. By development of the desire of the great sages to know, the ears, the power of hearing, the controlling deity of hearing, and the objects of hearing became manifested. The great sages desired to hear about the self. यस. देखो अभी हमने ये श्लोकों में क्या पढ़ा कि भगवान डिजायर किए तो मुंह आ गया, माउथ आ गया, आईस आ गया, नोज आ गया, ईयर्स आ गया. इसका मतलब क्या है? एक्चुअली हमारा डिजायर था, हमको बढ़िया बढ़िया चीज खाना था, हमको बढ़िया बढ़िया चीज सूंघना था, है ना, हमको बढ़िया बढ़िया चीज देखना था, सुनना था. तो इसलिए भगवान ने हमको अलग अलग ऑर्गन्स दिए. देखो खाली ऑर्गन्स नहीं दिए, उस ऑर्गन्स को मैनेज करने के लिए डेमिगॉड्स भी दिए. देखो आंख है, आंख का प्रिसाइडिंग डीटी कौन है? सूर्यदेव. अगर सूर्यदेव नहीं है तो आंख से हमें दिखाई नहीं देगा. आप बोलेंगे प्रभु जी मेरे पास तो आंख है ना. आपके पास आंख होने से कुछ फायदा नहीं है. जब तक सूरज नहीं है तो आंख से कुछ दिखाई देगा क्या? कुछ नहीं दिखाई दे रहा है. तो भगवान ने हमारे एंजॉयमेंट के लिए सारा फैसिलिटी दिया. आगे आगे आप फ्री टाइम में बाकी श्लोक पढ़ो. सब श्लोक तो अभी नहीं पढ़ पाएंगे. फ्री टाइम में आप लोग देख सकते हैं, अलग अलग श्लोकों में लिखा है कि अरे हमारा इच्छा था इसलिए भगवान ये अलग अलग चीजें जनरेट किए. तो बाद में आगे आगे एक श्लोक में आता है, यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो चीज है ये मटेरियल है. ये जो चीज जो भगवान ने बनाया लेकिन ये मटेरियल है. लेकिन इसके परे क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी ये सब है, आंख, नाक, कान, मुंह सब है, लेकिन वो सब ट्रांसेंडेंटल है, डिवाइन है. और शुद्ध भक्त लोग उसका एम रखते हैं. फिर 37 to 40 श्लोक, 10th वाला श्लोक में 10th चैप्टर के ही इसी चैप्टर के 37 to 40 श्लोक में बोला जाता है कि हमारी इच्छाएं ऐसी हैं, इसलिए इच्छाओं के अनुसार हमें जन्म मिलता है. तो इतना सारा वैरायटी ऑफ स्पीसीज का नाम लिखा है. ब्रह्मा से लेकर, फ्रॉम ब्रह्मा टू एंट, स्मॉल छोटे से छोटे जीवात्मा से लेके ब्रह्मा जी तक, सब लोग अपने अपने कर्मों और इच्छाओं अनुसार वो लोग जन्म लेते हैं. सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं. तो ये ना कि हमें जो पुनर्जन्म मिलता है उसका बेसिस क्या है? ये मैंने पहले भी किसी क्लास में बोला होगा. उसका बेसिस होता है कि हमारा डिजायर और कर्मा. देखो हम किसी दुकान में जब जाते हैं मार्केट में, मान लो आप बिग बाजार में चले गए, तो बिग बाजार में चले गए और आपको एक कपड़ा पसंद आ गया, खरीदना है आपको. आप बोलेंगे कि अरे चलो चलो खरीद लेते हैं. तो जब आप खरीदेंगे तो उसमें 2 कंडीशन है, तभी आप उसको खरीदेंगे. वो 2 कंडीशन क्या है? पहला, आपके जेब में पैसा होना चाहिए. आपके जेब में पैसा नहीं है, आप बोलेंगे चलो चलो मैं खरीदूंगा, क्या फायदा है? आप कुछ नहीं खरीद सकते आप. और दूसरा क्या है?
एक तो हो गया पैसा होना चाहिए, और दूसरा आपको इच्छा भी तो होना चाहिए ना। अगर आपका डिजायर ही नहीं है उसको खरीदने के लिए, तो आप खरीदेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम्म। तो अगर आपको एक कपड़ा खरीदना है मार्केट से जाके, तो आप दो दो कंडीशन है, एक तो आपका इच्छा होना चाहिए, दूसरा पैसा होना चाहिए। वैसे ही जब हमें पुनर्जन्म मिलता है तो उसके भी दो क्राइटेरिया होते हैं। एक, आपका जैसा भाव है, मनोभाव है, उसके अनुसार आपको नेक्स्ट अगला जन्म मिलेगा। दूसरा, जैसे मान लो अगर आप मरते समय आपका भाव है कि अरे यार मेरे को नॉनवेज खाना है, नॉनवेज खाना है, नॉनवेज खाना है, तो फिर भगवान आपको आशीर्वाद देंगे, ठीक है, आपको ऐसा जन्म मिले जिसमें आप 24 घंटा नॉनवेज ही खाते रहो, है ना। तो हमारा भाव वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा, हमारे कर्म फल भी तो इम्पोर्टेंट है, जैसा पॉकेट मनी, पैसा। देखो पैसा नहीं है तो कपड़ा खरीद सकते हैं क्या? वैसे ही अगर आपके पास पुण्य कर्म का फल नहीं है तो आप कैसे अच्छा जन्म मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। तो ये दोनों चीज बहुत जरूरी है, डिजायर एंड डिजर्व, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अनुसार हमें जन्म मिलता है। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी वही बोल रहे हैं कि अलग अलग लोग अपने अपने कर्म अनुसार जन्म लेते हैं। फिर आगे बोलते हैं कि अलग अलग गुणों के अनुसार भी जन्म लेते हैं, गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस के हिसाब से। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि जब प्रलय का समय आता है तो रुद्र तांडव करते हैं शिव जी, और फिर प्रलय हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो फिर आगे बोलते हैं कि ये सब, तो यहाँ पे बेसिकली सुखदेव गोस्वामी शुरुआत से लेके क्रिएशन से लेके एनिलेशन तक, है ना, क्रिएशन से लेके, तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि देखो ये लोग जो जन्म लेते हैं ना, इनके उद्धार के लिए भगवान खुद अलग अलग अवतार लेके आते हैं उनका उद्धार करने के लिए। और बाद में जब अंतिम समय आता है तो प्रलय हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, फिर से क्रिएशन होता है, फिर से प्रलय होता है, क्रिएशन होता है, प्रलय होता है। ये सुखदेव गोस्वामी बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं। फिर 47 नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि देखो परीक्षित, मैं आपको अभी भागवतम जो सुनाऊंगा वो कौन से समय की बात है वो बताते हैं। वो कौन से समय की बात है? वो है पाद्मकल्प, पद्मकल्प। तो अभी ये पद्मकल्प क्या होता है? देखो कल्प का मतलब क्या है, कल मैंने कैलकुलेशन बताया था आप लोगों को, होपफुली आप लोगों ने पेपर पेन लिया होगा, लिखा होगा। तो पद्मकल्प, कल्प का मतलब होता है, देखो 4 युग जब 1000 बार होता है तो ब्रह्मा जी के एक दिन होते हैं 12 घंटे। तो वो जो ब्रह्मा जी का एक दिन है 12 घंटे, वो दिन उसको बोलते हैं कल्प। अभी ये जो हमारे ब्रह्मा जी हैं, ये पद्म, लोटस से जन्म लिए थे, है ना, लोटस के बाहर आए थे वो, और लोटस पे बैठे हैं, तो इसीलिए इस कल्प को बोला गया है पद्म कल्प। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं कि मैं जो आपको अभी स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो पद्म कल्प का स्टोरी सुनाने वाला हूँ। भागवतम जो भी पास्ट टाइम सुनाएंगे। एक मिनट। तो वो मैं आपको पद्म कल्प के बारे में बताने वाला हूँ। तो उसके बाद वाले श्लोक में शौनक ऋषि, देखो साइमल्टेनियसली भागवतम तो शौनक ऋषि भी सूत गोस्वामी से सुन रहे थे। तो शौनक ऋषि सूत गोस्वामी को पूछते हैं क्वेश्चन कि अरे रुको रुको रुको, अपने विदुर जी जब घर छोड़ के गए तीर्थ यात्रा के लिए, तो आपने बोला था कि वो मैत्र ऋषि से मिले। तो हमें पहले बताओ मैत्र ऋषि और विदुर के बीच में क्या संवाद हुआ, क्या डिस्कशन हुआ, वो हमें बताओ, हमें सुनना है। तो अभी इस पॉइंट पे हमारा सेकंड कैंटो खत्म हुआ और थर्ड कैंटो चालू होता है, तीसरा स्कंद। तो तीसरा स्कंद से जो चालू होता है, देखो अभी हम किस पॉइंट पे हैं। परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है, सूत गोस्वामी और शौनक ऋषि के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है, और अभी एक नया कन्वर्सेशन चालू हुआ विदुर और मैत्रेय के बीच में कन्वर्सेशन। वो तीसरा और चौथा स्कंद, दोनों स्कंद चलेगा वो विदुर और मैत्रेय के बीच का कन्वर्सेशन। तो हो क्या रहा है, विदुर और मैत्रेय डिस्कशन कर रहे हैं, और इस डिस्कशन को हमारे सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को। रिले हो रहा है। फिर ये जो डिस्कशन है जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं, ये डिस्कशन
हमारा सूत गोस्वामी सौनक ऋषि को सुना रहे हैं। तो ये पूरा रिले होते जा रहा है। ये है भागवतम हमारा। तो इससे हमारा थर्ड कैंटो अभी चालू होता है। तो थर्ड कैंटो जब चालू हुआ, एक मिनट मैं थर्ड कैंटो खुद भी खोल लेता हूं, आप लोग भी अपना थर्ड कैंटो खोल लीजिए ताकि हम पढ़ पाए ट्रांसलेशन। तो थर्ड कैंटो में जब जैसे ही चालू होता है तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं पहला श्लोक, थर्ड कैंटो फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट श्लोक, श्री शुक उवाच एवं एतत्पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान खिल क्षत्रावनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स गृहं ऋद्धिमत्। तो इसका ट्रांसलेशन कोई पढ़ सकते हैं? कोई पढ़ना चाहेंगे इसका ट्रांसलेशन? हाँ पढ़ो फर्स्ट श्लोक। Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्णा। Sukhdev Goswami said, after renouncing his pro- prosperous home and entering the forest, King Vidur, the great devotee, asked this question of his grace Maitri Rishi. तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बोलना चालू कर रहे हैं विदुर और मैत्रेय के बीच का संवाद। तो देखो थर्ड कैंटो जब चालू होता है तो विदुर और मैत्रेय के बीच में कन्वर्सेशन डायरेक्टली नहीं चालू हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्सेशन डायरेक्टली नहीं चालू हो रहा है। पहले क्या हो रहा है, सुखदेव गोस्वामी एक बैकग्राउंड दे रहे हैं। पहले एक बैकग्राउंड दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। क्या बैकग्राउंड दे रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी कुछ 4 चैप्टर में, थर्ड कैंटो के पहले 4 चैप्टर में कुछ तो बैकग्राउंड देंगे क्या क्या हुआ, उसके बाद कन्वर्सेशन चालू होगा, वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि अरे विदुर जी छोड़ के चले गए और मैत्रेय ऋषि से कन्वर्सेशन हुआ। फिर आगे आगे बोलते हैं कि कहाँ देखो ये जो विदुर थे ये कौन सा घर छोड़ के चले गए? What else is there to say about the residential house of Pandavas? Sri Krishna, the Lord of everything, acted as your minister. He used to enter that house as if it were his own, and he did not take any care of Duryodhana house. देखो कौरव लोग, अभी पांडव रहते थे उधर, विदुर रहते थे। हमने ये स्टोरी सुना होगा है ना, जब कृष्ण आए थे तो दुर्योधन ने 56 भोग बनाए। तो दुर्योधन ने 56 भोग बनाया और कृष्ण को बुलाया उन्होंने कि आओ आओ हमारे घर पे आओ, हमने 56 भोग बनाया आपके लिए। तो कृष्ण दुर्योधन को बोलते हैं कि देखो दुर्योधन, कोई खाता है वो अंडर 2 कंडीशन ही खाता है। पहला, एक तो उसको भूख लगा होना चाहिए। दूसरा, अगर उसको भूख नहीं हो तो थोड़ा सा प्रेम होना चाहिए। प्रेम होगा तो भी खा लेता है। अभी हमारे केस में ना आपको प्रेम है मेरे लिए और ना मुझे भूख है, तो मुझे तो खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं जा रहा हूं। और भगवान चले गए। और भगवान कहाँ गए? विदुर के घर पे गए। तो भगवान जब विदुर के घर पे गए, विदुर को पता चला अरे कृष्ण आ रहे हैं हमारे घर पे। तो विदुर जी तो डिवोटी थे, बहुत सिंपल खाना खाते थे। उनके घर पे तो पनीर विनीर कुछ था नहीं। तो गए वो मार्केटिंग करने के लिए, चलो चलो आज कुछ स्पेशल आइटम बनाएंगे, पनीर पकौड़ा है ना, पुलाव कड़ी सब अलग अलग आइटम बनाएंगे। तो वो चले गए परचेजिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए। अब यहाँ पे कृष्ण पहुंच गए घर पे। अब कृष्ण जब घर पे पहुंच गए तो विदुरानी अकेली थी। तो ये एक भक्त क्लास में बता रहे थे ये स्टोरी को। तो विदुरानी जब अकेली थी तो विदुरानी ने देखा कि अरे कृष्ण आ गए, तो पूरा भाव में चली गई वो। तो क्या खिलाऊं क्या खिलाऊं क्या खिलाऊं, वो केला लेके आई खिलाने के लिए। तो जब वो केला लेके आई खिलाने के लिए, इतने भाव में थी, एक्चुअली खिलाना चाहिए केला है ना, लेकिन वो खिला क्या रही है? केले का छिलका। वो केले का छिलका खिला रही है।
अब देखो, केले का छिलका खाते समय भगवान के आंख से भी आंसू निकल रहा है और विदुरानी के आंख से भी पानी निकल रहा है, और भगवान बढ़िया छिलका खाए जा रहे हैं, और विदुरानी ना केला केला बाहर फेंक रही है और छिलका दे रही है, केला बाहर फेंक रही है और छिलका दे रही है। आप सडनली उधर विदुर आ गए, परचेजिंग करके, मार्केटिंग करके, बोले अरे रे 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 रे, क्या कर रही हो, अरे रे क्या किया, है ना, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो भगवान है खुद, है ना। तो भगवान को आप केला नहीं, केले का छिलका दे रहे हैं, ये अपराध है। तो फिर विदुर जी ने बोला रुको रुको रुको, मैं केला खिलाता हूँ। तो विदुर जी क्या किए, केला खिलाया। विदुर जी क्या किए, छिलका निकाले और छिलका फेंक दिए और केला दिए। तो भगवान उस केला को लिए और खाने लगे। भगवान जब उस केला को खाए तो भगवान विदुर को पता है क्या बोलते हैं, भगवान विदुर को बोलते हैं कि अरे विदुर, चाचा जी ये जो केला दिया ना आप, ये केले का टेस्ट उस छिलके के टेस्ट से ज्यादा नहीं है, वो छिलका ज्यादा टेस्टी था। भगवान बोल रहे हैं विदुर को। तो भगवान बोलते हैं, देखो भगवान को ना केले से प्रेम था ना छिलके से प्रेम था, भगवान को विदुरानी के उस भाव से प्रेम था, इसलिए वो भावग्राही है। भगवान केला नहीं खाते रे, केला ग्राही नहीं है भगवान केले का छिलका ग्राही नहीं है, भगवान भावग्राही है। तो हमारे इमोशंस कितने हैं, हमारा प्रेम कितना है, हमारा लव कितना है भगवान के लिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस घर में जहां भगवान आके केले का छिलका खाए थे, उस घर को हमारे विदुर छोड़ के चले गए, ये बता रहे हैं हमारे सुखदेव गोस्वामी। उसके बाद में 3rd श्लोक में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं कि अरे बताओ बताओ, विदुर कहाँ कहाँ गए वो बताओ, और मैत्रेय के बीच में क्या क्या डिस्कशन हुआ बताओ, कहाँ कहाँ कौन से तीर्थ में घूमे वो भी बताओ। और 4थे श्लोक में बोलते हैं परीक्षित महाराज की देखो, पक्का मुझे पता है पक्का कि अगर विदुर और मैत्रेय के बीच में अगर कुछ डिस्कशन हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा। नहीं अल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः तस्मिन् वरीयसी पृष्टः साधुवादोपबृंहितः, है ना। तो यहाँ पे अच्छा, इस श्लोक का भी ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। 4th नंबर श्लोक, 4th नंबर श्लोक का ट्रांसलेशन, हाँ पढ़ो 4th नंबर श्लोक का ट्रांसलेशन। Translation. Saint Vidura was a great and pure devotee of the Lord, and therefore his questions to His Grace Rishi Maitreya must have been very purposeful, on the highest level, and approved by learned circles. बोल रहे यार, 2 बड़े आदमी जब डिस्कशन करते तो टाइम पास नहीं करेंगे वो लोग बहुत अच्छा डिस्कशन किए होंगे। बताओ बताओ क्या डिस्कशन हुआ बताओ। तो सूत गोस्वामी यहाँ पे बोलते हैं कि फिर सुखदेव गोस्वामी बोलना चालू करते हैं। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं प्लीज हियर अटेंटिवली। तो 6th नंबर श्लोक से सुखदेव गोस्वामी बोलना चालू करते हैं, बैकग्राउंड देना चालू करते हैं। तो 6th नंबर श्लोक में बोलते हैं श्री शुक उवाच यदा तु राजा स्वसुता न साधुन उष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धुन् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। तो ये 6th नंबर श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। 6वें नंबर श्लोक का यहाँ पे बैकग्राउंड देना चालू कर रहे हैं हमारे सुखदेव गोस्वामी। हाँ यस, पढ़ो 6th। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्याय पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्याय पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाक्षा भवन में भेजकर आग लगवा दी थी। तो देखो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बोलना चालू किए, क्या बोलना चालू किए, धृतराष्ट्र, इंग्लिश में लिखा है किंग धृतराष्ट्र बिकेम ब्लाइंड।
बिकेम, है ना, वो तो अंधा ही था ना पहले से, तो बिकेम ब्लाइंड का वो, धृतराष्ट्र वॉज ब्लाइंड होना चाहिए था लेकिन बिकेम ब्लाइंड। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि अरे ये धृतराष्ट्र अंधा था आंख से, वो बड़ी वो इम्पोर्टेंट नहीं है जानना। वो अंधा था, उसको धर्म दिखाई नहीं देता था। वो अंधा था, उसको धर्म नहीं दिखाई देता था, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बता रहे हैं हमारे सुखदेव गोस्वामी। तो हम भी ऐसे है नहीं, हमारे पास भी भगवान ने बड़ा बड़ा आंख दिया है, लेकिन हम उस आंख का कोई प्रयोग नहीं करते। तो हम भी धृतराष्ट्र जैसे ही हैं। आजकल दुनिया में इतने सारे धृतराष्ट्र भरे पड़े हैं, दिखाई देता है लेकिन धर्म का ज्ञान नहीं है, ये प्रॉब्लम है। इसलिए यहाँ पे लिखा है किंग धृतराष्ट्र बिकेम ब्लाइंड। क्यों बिकेम ब्लाइंड? क्योंकि वो आसक्त थे अपने बच्चों से, अपने नालायक बच्चों से, कौरवों से वो आसक्त थे, इसलिए अंधे हो गए। वो अंधा था लेकिन आसक्ति की वजह से जो अंधा था वो ज्यादा प्रॉब्लम था, वो डिसीजन नहीं ले पाया। क्या किया उसने? अपने खुद के बच्चे, नेफ्यू, अपने भाई के बच्चे और कुंती उनकी माँ, सबको क्या किया? लाक्षाग्रह, उसमें भेज के उन्होंने जला डाला, ददाह। वो लोग तो बच गए विदुर की कृपा से, भगवान की कृपा से बच गए, लेकिन धृतराष्ट्र ने तो जला डाला था ना। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं क्या, वो तो बच गए लेकिन उनको जलाने का पाप तो पक्का लगेगा इस अंधे को। इसने तो पूरा कोशिश किया था जलाने का। यस, अगला वाला श्लोक पढ़ सकते हैं, पढ़ो 7वां वाला। हरे कृष्णा, 7th वाला पढ़ो। हाँ, यस प्रभु जी। The king did not forbid his son Dusasan's abominable action of grabbing the hair of Draupadi, the wife of the godly king Yudhishthir, even though her tears washed the red dust on her breast. देखो, द्रौपदी को जब दुशासन लेके आ रहा था ना, पूरा बाल को पकड़ के जब लेके आ रहा था, तो द्रौपदी बहुत रो रही थी, बहुत, इतना ज्यादा रो रही थी कि उनका पूरा कपड़ा गीला हो चुका था आंसुओं से, इतना रो रही थी द्रौपदी। लेकिन ये अंधा, इसको बिल्कुल दया नहीं आई, द्रौपदी को खींच के लेके आया दुशासन, इतना रोई वो, है ना, वो युधिष्ठिर महाराज की पत्नी, वो इतना रो रही है, लेकिन ये अंधा, इसको थोड़ा सा भी दया नहीं आया कि दुशासन को बोलेगा अरे बंद कर, स्टॉप कर। ये सुखदेव गोस्वामी क्यों बोल रहे हैं ना, क्योंकि याद दिला रहे हैं अब क्या होगा, सोचो धृतराष्ट्र का, उसका तो पूरा चटनी बनेगा, है ना। तो देखो, भक्तों को अगर कोई परेशान कर रहा है तो उसका भविष्य बहुत उज्जवल है, नहीं, क्योंकि भगवान पर्सनल अटेंशन लेते हैं फिर उसका। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, देखो द्रौपदी को परेशान किया फिर भी सुधरा नहीं, इतना बड़ा अंधा था। फिर अगला श्लोक, अगला वाला पढ़ो, 8। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। Yudhishthir, who was born without any enemy, was unfairly defeated in gambling, but because he had taken the vow of truthfulness, he went to the forest. When he came back in due course and begged the return of his rightful share of the kingdom, he was refused by Dhritarashtra, who was overwhelmed by illusion. देखो, युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे लिखा है अजात शत्रु। अजात शत्रु मतलब क्या? देखो, अजात शत्रु मतलब युधिष्ठिर महाराज के कोई भी शत्रु नहीं है इस दुनिया में, है ना। युधिष्ठिर महाराज के
कोई भी शत्रु नहीं है इस दुनिया में, ये एक मीनिंग है। दूसरा मीनिंग क्या है, युधिष्ठिर महाराज किसी को अपना शत्रु समझते ही नहीं है। देखो, लोग उनको अपना शत्रु समझ सकते हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज किसी को अपना शत्रु नहीं समझते। ये है अजात शत्रु। ऐसे अजात शत्रु युधिष्ठिर महाराज को क्या किया, इसने ठग दिया, चीटिंग किया, गैम्बलिंग किया, उसका सारा प्रॉपर्टी ले लिया, जंगल भेज दिया। अरे वो छोड़ो बाबा, जब जंगल से वो लोग वापस आए और बोले अरे हमें हमारा प्रॉपर्टी दो, तो ये नालायक ने वो भी नहीं दिया, है ना, वो भी नहीं दिया। तो ये बता रहे हैं सो क्या हाल होगा जब रिटर्न आके वो मांगने लगे कि अरे हमें हमारा कोटा दे दो। अजात शत्रु युधिष्ठिर महाराज जब बोले, लेकिन धृतराष्ट्र क्या माया में फंसा हुआ था, ओवरवेल्म्ड बाय इल्यूशन, उसने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। 9th श्लोक में बोलते हैं, यदा च पार्थ रहित सभायां जगद्गुरोर्यानि जगाद कृष्णः नतानि पुंसाम अमृतायनानि राजोरुमेने क्षत पुण्यलेशः। इसका ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। ये आज हम लास्ट श्लोक लेंगे, 9th वाला। ये पढ़ो 9th वाला ट्रांसलेशन। Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्णा। Lord Krishna was sent by Arjuna into the assembly as the spiritual master of the whole world, and although his words were heard by some like Bhishma as pure nectar, it was not so for the others, who were completely bereft of the last farthing of past pious works. The king Dhritarashtra or Duryodhan did not take the words of the Lord Krishna very seriously. Hare Krishna. हरे कृष्णा। यहाँ पे लिखा है क्षत पुण्य लेश, क्षत पुण्य लेश। अरे बाबा, थोड़ा सा पुण्य भी अगर बचा होगा वो भी गया। कैसे गया है, हालत देखो क्या है। कैसे गया, अरे कृष्ण गए समझाने के लिए, कृष्ण गए समझाने के लिए, मतलब हद हो गया ये तो। कृष्ण गए, कौन है कृष्ण? ही इज जगत गुरु। जगत गुरु, जगत गुरु मतलब he can never in this world think wrong about anyone, है ना। he is the best well wisher of everyone in this world। ऐसा कृष्ण, ऐसे कृष्ण जब धृतराष्ट्र के पास गए समझाने के लिए, क्या समझाए कि देखो बाबा, आप ये सारा प्रॉपर्टी दे दो। फिर भी ये लोग सुने नहीं, ये लोग नहीं। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं ये धृतराष्ट्र, ये अंधा, ये सुना नहीं। क्यों? क्योंकि इतना अटैच था दुर्योधन से, इसने कृष्ण का भी नहीं सुना, और जो थोड़ा बहुत पुण्य बचा था ना उसके लाइफ में, वो भी गया। इससे हमें ये सीखने मिलता है कि हमें हमेशा हरि गुरु वैष्णव लोगों का सुनना चाहिए, उनके इंस्ट्रक्शंस को सुनना चाहिए। अगर हम नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? क्षत पुण्य लेश। हमारे जीवन में जो थोड़ा बहुत पुण्य बचा है ना, वो भी गायब हो जाएगा। हम सोच रहे होंगे क्या प्रभु जी लाइफ में सब खराब चल रहा है। प्रभु जी क्यों खराब चल रहा है? क्योंकि सुन नहीं रहे ना हरि गुरु वैष्णव। हम अपना इंडिपेंडेंट मेंटालिटी रखें। तो इसलिए भगवान जगत गुरु, अरे भगवान अगर हमको कुछ बोल रहे हैं, कभी हमारा खराब चाहेंगे क्या? नहीं। भगवान अगर आपको बोल रहे हैं, भक्त लोग बोल रहे हैं कि 16 माला करो, भक्ति करो, शास्त्र पढ़ो, तो क्या आपका खराब हो जाएगा? आप अगर 16 माला करेंगे तो गोरे से काले हो जाएंगे, आपका हाइट घट जाएगा, सैलरी कम हो जाएगा क्या? नहीं, आपका कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। तो हमको सोचना चाहिए कि अगर भक्त लोग बोल रहे हैं तो हमारी भलाई के लिए बोल रहे हैं। कृष्ण जब धृतराष्ट्र को बोल रहे थे, जो भी, किसके भलाई के लिए बोल रहे थे? कृष्ण जब बोल रहे थे तो किसके भलाई के लिए बोल रहे थे? धृतराष्ट्र का ही भला था ना उसमें।
5 गांव मांगा था, बस 5 गांव। नालायक ने 5 गांव तक नहीं दिया। किसका बुरा हुआ बता? पूरा ही उड़ा डाला पांडवों ने, खेल ही खत्म, 100 के 100 बच्चे गए। बोल्ड, क्लीन बोल्ड, है ना। अरे बाबा 5 गांव नहीं, सैलरी अगर 50,000 का आ रहा है तो मंदिर में जाके 500 रुपया डोनेट करने में कुछ नुकसान है क्या? नहीं, थोड़ा जाओ ना मंदिर, 500 रुपया दो मंदिर में जाके। लेकिन 50,000 रुपया सैलरी आ रहा है, 5 रुपया तक भगवान को नहीं देंगे। सच में एक बार मैंने देखा है, बहुत बड़ा आदमी आया था मंदिर में, वो ना डोनेशन बॉक्स ढूंढ रहा था, मेरे को डोनेशन देना, डोनेशन देना है। BMW में आया है, तो मुझे लगा रे बाप रे, बहुत बड़ा आदमी है, डोनेशन दे रहा, उसको दो रे बाबा डोनेशन बॉक्स, कुछ तो डालेगा वो जेब से चिल्लर निकाल के 2 रुपया डालता है वो। बोला क्या गधा है यार वो, मतलब थोड़ा तो शर्म करे यार, थोड़ा। अभी ये धृतराष्ट्र वाला मेंटेलिटी है, 5 गांव भी नहीं दे रहा है वो। अगर 5 गांव देगा तो उसका पूरा प्रॉपर्टी टिकेगा कि नहीं? लेकिन बुद्धू है ना, जो बुद्धू है ना, बुद्धू के पास बुद्धि नहीं होता है, इसलिए उसको बुद्धू बोला जाता है। वो 5 गांव, वो धृतराष्ट्र है, 5 गांव भी नहीं देगा। वो बोलेगा मेरे पास सब चाहिए, सब चाहिए, गया, क्लीन बोल्ड, सब का सब गायब। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कि अभी अगर आपको एक अच्छा लाइफ मिला है, यू शुड सैक्रिफाइस फॉर कृष्णा, यू शुड डू सम सर्विस टू कृष्णा। इफ यू सर्व कृष्णा, अगर आप भगवान का सेवा के लिए आप अगर अपने तन मन धन को लगाएंगे तो फिर भगवान आपको हेल्प करेंगे। हम कुछ नहीं करेंगे, हम बोलेंगे मैं 5 गांव भी नहीं दूंगा, मैं सुई के नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा भगवान को, है ना। ये दुर्योधन धृतराष्ट्र मेंटेलिटी, कुछ नहीं दूंगा। भक्त लोग आते हैं, मैं अरे थोड़ा मंदिर कंस्ट्रक्शन है, मंदिर बन रहा है, कुछ दो, इस्कॉन के लिए कुछ डोनेशन दो, जन्माष्टमी राधाष्टमी के लिए कुछ दो, रथ यात्रा के लिए कुछ दो। नहीं नहीं नहीं, आगे जाओ आगे जाओ। वो लोग तो ऐसे बोलते हैं जैसे वो प्रॉपर्टी उनका खुद का है। नहीं रे बाबा, उनका नहीं है, आप भगवान का है वो प्रॉपर्टी। तो एक भक्त मुझे बता रहे थे, जब मैंने उनसे पूछा कि वो जब दूसरों के घर पे जाते हैं डोनेशन के लिए, तो मैंने उनसे पूछा प्रभु जी आप दूसरे के घर पे डोनेशन के लिए जाते हैं, आपको खराब नहीं लगता? तो बोलते हैं अरे खराब क्यों लगेगा रे बाबा, खराब काय को लगेगा, हम उनके घर पे जाते हैं, अरे वो जो पैसा उनका नहीं है, वो कृष्णा का है ना। तो मैं बोला अरे हाँ ये तो सही है। अगर मान लो उसने अपने बैंक में 10 करोड़ रुपया रखा है, तो क्या 10 करोड़ उसका है क्या? उसका उसमें से एक भी रुपया नहीं है, वो पूरा 10 करोड़ कृष्णा का है। लेकिन चोरी करके बैठा है वो बैंक अकाउंट में, तो हम जाके एटलीस्ट उस 10 करोड़ से 10 रुपया तो लेके आएंगे और भगवान को देंगे, तो वो शुद्ध होगा। मतलब वाह 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 क्या भाव है, नहीं? तो यहाँ पे देखो कृष्ण आए थे समझाने के लिए कि अरे 5 गांव दे दो, दे विल बी हैप्पी। लेकिन सुना नहीं, सुन लेता तो भविष्य उज्जवल था, लेकिन सुना नहीं, क्या करेंगे। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि कृष्णा जो जगत गुरु है, सबसे बेस्ट वेल विशर है, उनकी भी बात नहीं सुनी। इसलिए शत पुण्य लेश, अरे लेश मात्र जो पुण्य जीवन में बचा था ना, वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। तो आगे क्या होगा सुखदेव गोस्वामी बताएंगे, विदुर जी के साथ क्या होगा, धृतराष्ट्र के साथ क्या होगा, दुर्योधन के साथ क्या होगा, वो हम कल डिस्कस करेंगे। कल के हमारे क्लास में 8 से 8 बजे, 8 to 8:45, ठीक है। तो अभी अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकते हैं, नहीं तो हम आज का क्लास यहीं एंड करेंगे। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन, हैंड रेस कर सकते हैं, मैं आस्क टू अनम्यूट करूंगा। ओह आज किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं है, बढ़िया, आज सारे पॉइंट क्लियर हो गए लगता है। फाइन। तो आज हमने डिस्कशन किया कि सेकंड कैंटो का 10th चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। उसमें हमने देखा कि सुखदेव गोस्वामी पाद्मकल्प के बारे में बता रहे हैं, और विदुर और मैत्रेय संवाद को रिले करेंगे वो। और फिर हमने आज देखा कि धृतराष्ट्र, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं धृतराष्ट्र के बारे में, है ना, उनके अलग अलग करतूतों के बारे में बता रहे हैं, और आगे क्या होता है हम कल देखेंगे, ठीक है। ओके, एक हैंड रेज हुआ है, ये एक क्वेश्चन लेते हैं फिर एंड करेंगे। हरे कृष्णा, पूछो।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो नारद जी है वो हर यूनिवर्स के लिए अलग है या एक ही है? क्या क्या? जो नारद जी है वो हर यूनिवर्स के लिए अलग है या एक ही है? नारद मुनि है? हाँ। नारद मुनि, देखो क्वेश्चन तो आपने बढ़िया पूछा है, लेकिन मुझे जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, मुझे ऐसा लगता है नारद मुनि एक ही है ना? क्यों? क्योंकि नारद मुनि इज नॉट अ पोस्ट, नारद मुनि एक डिवोटी है। तो नारद मुनि अलग अलग ब्रह्मांड में जाके प्रचार करते हैं, वो गोलोक में भी जा सकते हैं, वैकुंठ में भी जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, तो ही इज अ डिवोटी। तो नारद मुनि पोस्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि नारद मुनि जैसे ब्रह्मा जी हर यूनिवर्स में होते हैं, वो पोस्ट है, लेकिन नारद मुनि इज नॉट अ पोस्ट। तो यस, नारद, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, पता नहीं और कोई अगर कुछ इसके ऊपर अच्छा ओपिनियन दे सकता है तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नारद मुनि एक ही है। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। तो आज का हम क्लास यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे